हिमांशु देखो अभी सुबह का टाइम हो रहा है और हमें बहुत जगह घूमना है आज, ठीक है। ये बताओ हमें शुरू से कहाँ कहाँ ले जाओगे और कैसे कैसे दर्शन कराओगे। आज सबसे पहले हम लोग चलेंगे संगम त्रिवेणी। अच्छा। जहाँ पे 3 नदियों का मिलन होता है। अच्छा। गंगा जमुना सरस्वती। अच्छा। वहाँ पे हम लोग स्नान करेंगे। हाँ। स्नान करने के बाद हम लोग चलेंगे अक्षय वट। अच्छा। जहाँ की कईयों साल पुराना वृक्ष है। अच्छा। उस वृक्ष को दिखाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे पातालपुरी। अच्छा। पातालपुरी में हम लोग नीचे वहाँ पे कई देवताएं हैं। हाँ। हम लोग वहाँ पे दर्शन करेंगे। ओके। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे श्री लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जिसको कहा जाता है। अच्छा। वहाँ चलेंगे, वहाँ आपको दर्शन करवाएंगे। फिर हम लोग चलते हैं नागवासुकी टेम्पल। ये भी हमारे संगम में ही है, त्रिवेणी। उसका नागवासुकी का क्या है महत्व? नागवासुकी में जो ये भगवान शिव का रूप जो है दिया गया है। अच्छा। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे शक्तिपीठ अलोपी मंदिर। अच्छा। यहाँ पे माता झूले में झूल रही होंगी। अच्छा। यहाँ शक्तिपीठ कितने हैं? पहला शक्तिपीठ है हमारा अलोपी मंदिर। हाँ। दूसरा है जो है ललिता देवी। हाँ। तीसरा है माँ कल्याणी देवी। अच्छा। 3 हम लोग आज शक्तिपीठ का दर्शन करेंगे। अच्छा। शक्तिपीठ होने के बाद? तीनों शक्तिपीठ होने के बाद हम चलेंगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह आपको घुमाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, चंद्रशेखर आजाद का पार्क घुमाएंगे। एक और जगह बताई थी आपने? और म्यूजियम वहाँ चलेंगे। ये हम संगम पहुंच गए हैं। ये हम संगम जा रहे हैं। सुबह का 5 बज रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। ये यमुना जी है। ग्रीन जल है सर। हाँ, हरा पानी है। यहाँ संगम में पहले पाँव नहीं मारा जाता है। पहले सरस्वती माँ का सुहाग डाल के तब स्नान होता है। 2 फूल नारियल छोड़ के नहाते हैं। देखो लाइट। जल के लिए डब्बा बचिए, जल ले जाने की जय जय। अब हम जा रहे हैं संगम से। देखो सूर्य देव को, मजा आ गया आज। है बड़े हनुमान जी मंदिर। बड़े हनुमान जी मंदिर बोलो तो लेटे वाले हनुमान जी। और कहते हैं अगर जिस बरसात में गंगा अगर हनुमान जी के पास तक नहीं आई, उनके ऊपर तक नहीं आई, तो ये पक्का है यहाँ अकाल पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। हम जा रहे हैं बड़े हनुमान जी के दर्शन। जय 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 हनुमान। इक्कीस और 25। हाँ हाँ, क्या खुशबू है। पीछे भीड़ है। जय 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 हनुमान साईं।
बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छे दर्शन रहे। जय हनुमान जी। ये बड़े हनुमान जी का आता है पूरा, ये देखिए बहुत बढ़िया। अक्षय वट आगे हम, ये पड़ता है थाना दारागंज के अंदर। ये है अक्षय वट का रास्ता। यहाँ से जाएंगे हम, अक्षय वट के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद हम पतालपुरी के दर्शन करेंगे। ये है लेफ्ट में अक्षय वट, राइट में पतालपुरी। पहले हम अक्षय वट के दर्शन करेंगे, फिर पतालपुरी जाएंगे। किले की तोप, रक्षा का पहरेदार, ये है जी किले की तोप। ये किला है अक्षयवट। अक्षयवट जिसका अर्थ है अविनाशी वट वृक्ष, प्रयागराज के संगम तट पर स्थित है। यह धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व का केंद्र है। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने इसे सृष्टि की स्थिरता के लिए स्थापित किया। प्रलय काल में भी इसका नाश नहीं होता। यहाँ नारायण विष्णु ने महर्षि मार्कंडेय को बाल मुकुंद रूप में दर्शन दिए थे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने भी वनवास के दौरान इसका पूजन किया था। जैन तीर्थंकर ऋषभवेद देव ने यहाँ कैवल्य प्राप्त किया। अक्षयवट के दर्शन से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। परिक्रमा पथ और रमणीय दृश्य इसकी महिमा बढ़ाते हैं। ये अक्षयवट, अक्षयवट रख सकती हूँ, नहीं दे सकती पंडित जी के पास। ये अंदर पुलिस वाला है ना, उससे बात करते हैं। ये अक्षयवट का पत्ता हमें प्राप्त हुआ है प्रसाद के रूप में। अब हम पतालपुरी चल रहे हैं। ये पतालपुरी मंदिर का इतिहास, यह भूमिगत तल में स्थित है। सम्राट हर्षवर्धन के समकालीन सन 644 ईस्वी में चीनी यात्रा हेन सांग की यात्रा का वर्णन में प्रयाग को पोलोए किया लिखा है, जो दो नदियों गंगा, यमुना एवं अदृश्य सरस्वती के बीच के घेरे में नगर के दक्षिण तथा पश्चिम तरफ के वाटिका में एक बड़ा दुर्ग है। ऐसी मान्यता थी, जो भी प्राणी कूप में कूद का आत्मदाह करता था वह मोक्ष को प्राप्त होता था, जिसे मंदिर के वर्तमान स्वरूप का निर्माण किया गया। प्रवेश द्वार, श्री मंदिर सनातन अक्षयवट पतालपुरी किला, प्रयागराज। सभी लोग हाथ जोड़े, हाथ जोड़ करके एक बार प्रेम से बोले अक्षयवट भगवान की जय, बोलिए गंगा मैया की जय, बोलो प्रयागराज महाराज की जय, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए हर हर महादेव। संगम स्नान किया है। माँ गंगा की प्रेरणा से आप लोग धर्म की जगह आए हुए। जहाँ पे आप खड़े हैं, ये है अक्षयवट पतालपुरी। इस पतालपुरी मंदिर में 44 देवी देवताएं हैं, ऋषि मुनि है और 4 युग का अमर पेड़ है, जिसका आप दर्शन करने जा रहे हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युग का अमर पेड़ है। सतयुग में जब महाप्रलय हुआ था, तभी भगवान विष्णु ने बाल रूप लेकर इसी अक्षयवट के पत्ते पर विराजमान हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचना रची थी। 17,28,000 का एक युग हुआ था सतयुग। त्रेता युग में भगवान शिव ने भी बाल रूप लेते हुए हरि विष्णु के साथ
इसी अक्षयवट के पेड़ में राजस्थान में भगवान राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो भगवान राम भी अयोध्या से चल के प्रयाग में आए। इसी वृक्ष के नीचे 3 दिन 3 रात यहाँ विश्राम किए। विश्राम करने के बाद मूल जड़ का पूजन पाठ करके तब चित्रकूट धाम को गए। 14 वर्ष वनवास को पूरा किया, लंका पे रावण का वध करके तब अयोध्या गए। अयोध्या से फिर वापस आए मार्कंडेय ऋषि को लेके। इसी वृक्ष के नीचे बैठ करके अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया। पहला पिंडदान प्रयाग में, दूसरा काशी, तीसरा गया। तब जाके राजा दशरथ बैकुंठ को गए और तभी से हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान पूजा पाठ की प्रथा शुरू हुई। द्वापर युग में अज्ञातवास के लिए 5 पांडव आए। श्री कृष्ण भगवान के साथ इसी वृक्ष के नीचे कई दिनों विश्राम करने के बाद तब यहीं से वो अज्ञातवास को गए। इसी जगह गौतम बुद्ध ने भी ज्ञान को प्राप्त किया। लास्ट में है कलयुग। कलयुग में हम सभी भक्तगण हैं, इनका दर्शन हमारा है। जो हम मन में मांगते हैं मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए कहा गया है कि चल मन त्याग अक्षयवट दर्शन, त्रिवेणी पाता खलनी, माता पिता का तर्पण कर लो, कौन कर लो अपनी करनी। तो सभी भक्तगण गंगा स्नान किया, संगम स्नान किया। माँ गंगा की प्रेरणा से अब अक्षयवट का दर्शन करने आप लोग जा रहे हैं। अंदर जाएं, 44 देवी देवताओं का दर्शन करें, अक्षयवट मूल जड़ का दर्शन करें। बाहर निकलेंगे तब अक्षयवट की परिक्रमा करें। इसी परिक्रमा करने से मन वांछित फल मिलता है। इन्हीं अक्षयवट बाबा के नाम से भंडारा होता है जो आप लोग दान करते हैं। ये भंडारे की आरती है। हिंदू धर्म में हम लोग कहीं भी जाते हैं तो कम से कम हाथ में माला फूल होता है। नहीं है तो बाबा के भंडारे में जो आपसे बन सके, माँ गंगा ने जिस लाख को बनाया, अपना दान अपने हाथ में रखेंगे, भंडारे में देते हुए चलेंगे। एक बात में बोलिए अक्षयवट भगवान की जय। सभी लोग अपना अपना दान हाथ में रखेंगे, जो आपसे बन सके वो सहयोग करेंगे। ये प्राचीन नाग वासुकी मंदिर है। आइए हम दर्शन करेंगे। रुको ना, ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी है, फिर हम मंदिर पहुंच जाएंगे। ये संगीता जी आ रही हैं मंदिर दर्शन करने। ये नाग वासुकी मंदिर से गंगा का दृश्य है। ये देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। ये संगीता जी जा रही हैं कार में बैठने। ये जो है दशाश्वमेध घाट। श्री आलोक शंकरी शक्तिपीठ मंदिर, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाण दारागंज प्रयाग। चलिए दर्शन करते हैं। अम्बे माँ जगदम्बे माँ सखिया। जय माता। ये मंदिर के सामने ही जय माँ दुर्गा स्वीट्स है। यहाँ हमने नाश्ता किया, बहुत टेस्टी नाश्ता था। हम आनंद भवन आए हैं। यहाँ जवाहर प्लानिटोरियम भी है। आइए आपको दिखाते हैं। ये है आनंद भवन। अंदर नहीं जाएंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। ये ऋषि भारद्वाज जी हैं, उनकी मूर्ति है। ये पीछे जो है भारद्वाज पार्क है, बहुत विशालकाय मूर्ति है।
बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। इस चौराहे का नाम है बालसन चौराहा, बहुत बिजी चौराहा है। ये है अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क। यहाँ पे चंद्रशेखर जी ने अपने आप को गोली मारी थी। गेट नंबर 3 है। टिकट ले लीजिए। कहाँ से? ये है चंद्रशेखर जी की शहीद स्थल अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी चंद्रशेखर आजाद 27 फरवरी 31 फैकल्टी ऑफ साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, प्रयागराज, गेट नंबर 6। आइए यहाँ भी हम यूनिवर्सिटी के दर्शन करते हैं। ये देखो इतनी शानदार यूनिवर्सिटी है। ये चौक का घंटाघर है, बहुत फेमस जगह है ये चौक पे जो मूर्ति लगी हुई है ये है समाजवादी नेता स्वर्गीय कल्याण चंद्र मोहिले उर्फ हुंडन गुरु, और उसके एकदम पीछे घंटाघर है ये। और ये चौक बाजार है। ये हम आए हैं माँ कल्याणी मंदिर, यहाँ पे हम दर्शन करेंगे अब। कल्याणी देवी मंदिर, ये आ गए हम। पुराण वर्णित महाशक्ति पीठ माँ कल्याणी देवी जी का मंदिर। जय माँ कल्याणी। ये ललिता शक्तिपीठ है, कल्याणी माँ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रयाग महात्मा पद्म पुराण में स्पष्ट आया है कि प्रयाग में माँ ललिता कल्याणी जी के नाम से विख्यात है। इनके दर्शन पूजन से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। अत्यंत प्राचीन पुराण वर्णित शक्तिपीठ है। मत्स्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदि में भी इनका महात्मा आया हुआ है। तो ललिता और कल्याणी एक ही है। आंगन में जाइए, ये बीच आंगन में लेफ्ट दीवार में पूरा लिखा है। जय 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 हनुमान। माँ शक्तिपीठ माँ कल्याणी देवी जी का मंदिर, देवी जी का महात्म एवं इतिहास। प्रयाग की अधिष्ठात्री माँ कल्याणी है। तंत्र चूड़ामणि में लिखा है, अंगुली वृहत्तल्य प्रयागे ललिता भव, अर्थात सती की हस्त अंगुलियों के गिरने से प्रयाग में देवी ललिता एवं भव नामक भैरव प्रतिष्ठित हुए। अब प्रश्न उठता है कि ललिता पीठ कौन सा है। इसका स्पष्ट प्रमाण पद्म पुराण अंतर्गत शक्त्याई प्रयाग महात्म्य के 76वें अध्याय का 17वां श्लोक है। तस्य साक्ष्यों के आधार पर प्रयाग में माँ कल्याणी देवी जी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार त्रेता युग में महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने यहाँ माँ की आराधना करके कल्याणी शक्तिपीठ पर 32 अंगुल प्रतिमा की स्थापना की थी। महर्षि भारद्वाज की यही अधिष्ठात्री देवी हैं।
प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी, चैत्र एवं आश्विन ने नवरात्र में विशाल मेला, षटचंडी महायज्ञ की रामकथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री देवी भागवत कथा, भंडारा, माँ के भव्य श्रृंगार का आयोजन होता है। उक्त अवसर पर नगर, जनपद एवं देश भर से लाखों श्रद्धालु भक्त माँ कल्याणी जी के दर्शन पूजन हेतु आते हैं। जय माता की। तो यही है चौपटका हैं? चौपटका चौफट का चौराहा। अब हम वापस जा रहे हैं केंद्रांचल CPWD का गेस्ट हाउस आज की यात्रा मुंडेरा। आज की यात्रा हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।